हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। बच्चों, इससे पहले हमने चर्चा की थी पूरा पाषाण काल के बारे में, जिसमें हमने देखा पूरा पाषाण काल को हमने जो है तीन भागों में विभाजित किया था। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। उसी में हमने देखा बच्चे होमो इरेक्टस के बारे में, होमो हैबिलिस के बारे में। बच्चे जो होमो इरेक्टस है उसे जो है अग्नि का आविष्कारक मानव कहा जाता है। इसके अलावा बच्चे बात की थी होमो हैबिलिस के बारे में। बच्चे होमो हैबिलिस जो है उसे प्रथम कारीगर मानव कहा जाता है। तो बच्चों, आज उसी में हमने बच्चे होमो निएंडरथल के बारे में भी चर्चा की थी। आज हम बच्चे चर्चा करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। बच्चों, जो मध्य पाषाण काल है इसकी शुरुआत जो है 12,000 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 10,000 बिफोर क्राइस्ट तक जो है इसका समय काल माना जाता है। हो सकता है बच्चे अलग अलग बुक्स में जो है इसकी तिथि जो है वो अलग अलग हो सकती है। मैंने इसे जो है एनसीईआरटी बुक से लिया है, जिसमें जो है आपका 12,000 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 10,000 बिफोर क्राइस्ट तक का समय काल जो है वो मध्य पाषाण काल का माना गया है। बच्चों, जो मध्य पाषाण काल है इसको हम जो है बच्चे आद्य नव पाषाण काल भी कहते हैं। इसको हम बच्चे आद्य नव पाषाण काल, क्या बच्चे, आद्य नव पाषाण काल, बच्चे आद्य नव पाषाण काल, लघु पाषाण काल, लघु पाषाण काल, और बच्चे इसके अलावा मेसोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, और इसको बच्चे जो है संक्रमण काल भी कहते हैं। इसी को हम जो है बच्चे क्या कहते हैं, संक्रमण काल भी कहते हैं। तो ये बच्चे मध्य पाषाण काल के बारे में कि मध्य पाषाण काल को किन किन नामों से जाना जाता है। बच्चे इसे जो है आद्य नव पाषाण काल भी कहते हैं, लघु पाषाण काल भी कहते हैं, मेसोलिथिक पीरियड भी कहते हैं और संक्रमण काल भी इसे कहते हैं। बच्चे, अगर हम उपकरणों की बात करें तो जो मध्य पाषाण काल है इसके उपकरणों की सर्वप्रथम खोज जो है बच्चे वो सीएल कार्लाइल ने जो है सर्वप्रथम मध्य पाषाणिक उपकरणों की खोज की है। उन्होंने जो है बच्चे विंध्य घाटी में सर्वप्रथम लघु पाषाण उपकरणों की खोज की है। तो बच्चे, अगर हम बात करें उपकरणों की खोज जो है बच्चे सीएल कार्लाइल ने जो है बच्चे सर्वप्रथम उपकरणों की खोज की है। कहां पर की है, तो विंध्य क्षेत्र में। बच्चे, सर्वप्रथम विंध्य क्षेत्र में जो है उन्होंने लघु पाषाण उपकरणों की खोज की है। बच्चे, जो ये उपकरण थे इनका आकार, अगर हम इनके आकार की बात करें तो इनका आकार जो है बच्चे 1 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक का जो है बच्चे इनका आकार है। और ये उपकरण बच्चे किससे बनाए जाते थे, तो उपकरणों का निर्माण जो है बच्चे वो किया जाता था चर्ट, जैस्पर, क्वार्टजाइट से जो है, और फ्लिंट। बच्चे, फ्लिंट, इनसे जो है इन औजारों का निर्माण किया जाता था, इन उपकरणों का निर्माण किया जाता था। इस बात का आपने ध्यान रखना है। क्या क्या बच्चे, फ्लिंट हो गया, फ्लिंट, जैस्पर, क्वार्टजाइट, इनसे जो है बच्चे फ्लिंट, जैस्पर, क्वार्टजाइट और एक और था बच्चे, इनसे जो है आपका उपकरण जो है वो निर्मित किए गए थे। जैस्पर, क्वार्टजाइट और फ्लिंट, इनसे जो है बच्चे जो मध्य पाषाणिक उपकरण है इनका निर्माण जो है बच्चे इन फ्लिंट से, जैस्पर से, क्वार्टजाइट से जो है किया गया था। बच्चे, जो ये औजार थे, जो उपकरण थे वो पूरा पाषाण काल की तुलना में, बच्चे पूरा पाषाण काल की तुलना में बच्चे की जो यहाँ आपको मध्य पाषाण काल में उपकरण देखने को मिलेंगे वो पूरा पाषाण काल की तुलना में बच्चे छोटे थे।
पूरा पाषाण काल की तुलना में कैसे थे बच्चे, छोटे थे, इसलिए इन्हें जो है माइक्रोलिथ भी कहते हैं, इसलिए इनको बच्चे माइक्रोलिथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, माइक्रोलिथ भी कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो बच्चे माइक्रोलिथ है, माइक्रोलिथ किससे संबंधित है, तो बच्चे माइक्रोलिथ जो है वो मध्य पाषाण काल के उपकरण से संबंधित है, वो जो है बच्चे मध्य पाषाण काल के उपकरण से संबंधित है। इसके अलावा बच्चे अगर हम बात करें सरायना हराय और महदहा की, बच्चे जो सरायना हराय और महदहा है, कौन कौन से बच्चे, एक सरायना हराय, सरायना हराय और बच्चे महदहा, महदहा ये जो है बच्चे प्राचीनतम मध्य पाषाणिक स्थल है, प्राचीनतम मध्य पाषाणिक स्थल, मध्य पाषाणिक स्थल है बच्चे, मध्य पाषाणिक स्थल। तो जो बच्चे कौन कौन से, इसमें आपके पास सरायना हराय और महदहा ये जो है प्राचीनतम मध्य पाषाणिक स्थल है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चों बात करें बागोर और आदमगढ़ की, बागोर और आदमगढ़ की, और बच्चे आदमगढ़, क्या बच्चे, बागोर और आदमगढ़ जो है बच्चे, यहाँ से हमें जो है प्राचीनतम, ये प्राचीनतम स्थल है जहां से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। बच्चे बागोर और आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। बच्चे पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं बागोर और आदमगढ़ से, इस बात को आपने ध्यान रखना है। बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो बच्चे बागोर है, जो बच्चे ये बागोर है, बागोर जो है बच्चे ये मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा, मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है बच्चे, तो सबसे बड़ा स्थल जो है वो कौन सा है, वो बागोर है, इस बात का ध्यान रखना है। क्या है बच्चे, बागोर जो है वो मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है बच्चे। और इसके अलावा मध्य पाषाण काल में हम बात करें तो बच्चे मध्य पाषाण काल से हमें जो है सर्वप्रथम मानव अस्थि पिंजर के साक्ष्य भी मिलते हैं, और सर्वप्रथम जो है मृतकों को दफनाने के साक्ष्य और उनके लिए जो है बच्चे कब्र निर्माण के साक्ष्य भी जो है वो मध्य पाषाण काल से ही मिलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चे, ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम मानव अस्थि पिंजर बच्चे का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो वो मध्य पाषाण काल से ही मिलता है, मध्य पाषाण काल से ही मिलता है। और बच्चे मृतकों को दफनाने के साक्ष्य और साथ में बच्चे उनके लिए कब्र का निर्माण, और बच्चे जो है सर्वप्रथम कब्र का प्रयोग जो है बच्चे वो भी मध्य पाषाण काल में हुआ है। इस बात का बच्चों आपने ध्यान रखना है कि मानव का अस्थि पंजर जो है बच्चे वो सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से मिलता है। मृतकों को दफनाने का साक्ष्य जो है, या फिर मृतकों को दफनाने के लिए कब्र का प्रयोग जो है बच्चे वो भी मध्य पाषाण काल से मिलता है। बच्चे अगर हम बात करें विशेषताओं की कि मध्य पाषाण काल की क्या विशेषताएं हैं, मध्य पाषाण काल की क्या विशेषताएं हैं बच्चे, तो आपके पास महत्वपूर्ण विशेषताओं की अगर हम बात करें विशेषताएं, तो बच्चे सबसे पहले यहाँ का मानव जो है बच्चे वो खाद्य संग्रहण पर ही निर्भर था। यहाँ का जो मध्य पाषाण काल का मानव था वो बच्चे खाद्य संग्रहण पर ही क्या था बच्चे, निर्भर था, यानी खाद्य संग्रहण से ही वो जो है अपना गुजारा करता था। बच्चे जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वह है पशुपालन, यानी सर्वप्रथम बच्चे पशुपालन की शुरुआत बच्चे आपको मध्य पाषाण काल में
पशुपालन की शुरुआत भी देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहले जो है बच्चे मानव ने सबसे पहले जो पशुपालन पालतू पशु बनाया, तो वो कुत्ते को जो है सबसे पहले पालतू पशु बनाया गया था। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले पालतू पशु किसको बनाया गया बच्चे, तो वो कुत्ते को बनाया गया, बनाया गया। इस बात का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहला पालतू पशु कौन है बच्चे, तो सबसे पहला पालतू पशु है कुत्ता। कुत्ते को जो है सबसे पहले पालतू पशु बनाया गया बच्चे। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की। जो कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं बच्चे। इससे पहले हमने भी कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में देखा, जिसमें महत्वपूर्ण बच्चे आपके पास बागोर है, बागोर, आदमगढ़ है, बागोर, आदमगढ़, सरायना हराय, भीमबेटका, महदहा बच्चे, चौपानी मांडो। और इसके अलावा बच्चे बागोर हो गया, आदमगढ़ हो गया, सरायना हराय हो गया, भीमबेटका हो गया, महदहा, चौपानी मांडो। बच्चे जो बागोर है इनका ध्यान रखना है। बागोर कहाँ है, बागोर बच्चे राजस्थान में है, आरजे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आरजे यानी राजस्थान में है। आदमगढ़ बच्चे एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। सरायना हराय बच्चे ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश। और भीमबेटका बच्चे एमपी में है। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। महदहा, भीमबेटका के बारे में बच्चे हमने चर्चा की थी। भीमबेटका की सर्वप्रथम खोज 1958 में, ध्यान रखना है। भीमबेटका जहाँ पे बच्चे गुफाएं हमें बहुत सारी देखने को मिलती है, सर्वप्रथम खोज 1958 में वीएस वाकणकर ने जो है सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। वीएस वाकणकर ने सर्वप्रथम बच्चे भीमबेटका गुफाओं की खोज की थी, जहां पर हमें जो है 700 के आसपास जो है बच्चे गुफाएं मिलती हैं, जिसमें 475 गुफाओं में हमें शैल चित्र देखने को मिलते हैं। जिसमें हमें जो है बच्चे 470 बच्चे 700 गुफाओं में से 475 गुफाओं में शैल चित्र मिलते हैं। शैल चित्रों का वर्णन या शैल चित्र देखने को मिलते हैं। शैल चित्र का मतलब होता है बच्चे यानी पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियां या फिर पत्थरों पर की गई चित्रकारी, उसको बच्चे हम जो है शैल चित्र कहते हैं। बच्चे एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण है लहुरा देव बच्चे, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। लहुरा देव जो कि उत्तर प्रदेश में है। बच्चे बागोर और आदमगढ़ के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें पशुपालन के सर्वप्रथम या प्राचीनतम साक्ष्य हमें जो है वो कहाँ से मिलते हैं, बागोर और आदमगढ़ से मिलते हैं। उसके अलावा बच्चे सरायना हराय उत्तर प्रदेश में है। भीमबेटका बच्चे मध्य प्रदेश में हमने चर्चा की, 1958 में इसकी जो है खोज की गई थी। यहाँ पर बच्चे हमें जो है जो चित्रकारी की गई है उसमें 16 रंगों का प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चे, भीमबेटका गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है उसमें 16 रंगों का प्रयोग किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे सफेद और लाल रंग का प्रयोग किया गया है। सफेद और लाल रंग का प्रयोग जो है बच्चे सबसे अधिक किया गया है। लाल, सफेद और लाल रंगों का प्रयोग जो है बच्चे सबसे अधिक किया गया है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चे यहाँ से हमें गणपति जी की सबसे प्राचीनतम जो हमें आकृति या फिर हम कहेंगे उनकी जो चित्रकारी, जो सबसे पुरानी चित्रकारी हमें बच्चे वो भीमबेटका से मिलती है। गणपति जी की प्राचीनतम चित्रकारी जो है बच्चे वो भीमबेटका में मिलती है। गणपति जी का बच्चे, गणेश जी का यहाँ से हमें चित्र मिलता है। कहाँ से चित्र मिलता है, कहाँ से, भीमबेटका से। और बच्चे वराह की भी जो है बच्चे वराह का चित्र भी हमें जो बच्चे भीमबेटका से मिलता है। और लहुरा देव से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य बच्चे वो कहाँ से मिलते हैं, तो वो लहुरा देव से मिलते हैं। इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो ये बच्चे कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे
जिनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो आपने इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है बच्चे। तो ये था आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बारे में बच्चे हमने चर्चा की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे नव पाषाण काल के बारे में। सो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।